एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। लास्ट पार्ट में अपन ने चार्ज और उसका इंट्रोडक्शन लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी कि चार्ज क्या है। वो एकदम बेसिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो आपके चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसका एकदम बेसिक था। इस पार्ट में अपन क्या कवर करने वाले हैं, इस पार्ट में अपन कवर करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर, यानी चार्ज को कैसे कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बेसिकली 3 मेथड होते हैं। एक होता है आपका फ्रिक्शन, जिसको रबिंग मेथड भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका कंडक्शन, ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका इंडक्शन होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन फ्रिक्शन से शुरू करते हैं। इसको रबिंग मेथड भी बोला जाता है। गौर से सुनना और नोट डाउन भी करना, पहले सुन लो फिर नोट डाउन करना। इसको रबिंग मेथड बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि दो न्यूट्रल अनचार्ज बॉडी होती है ना, अनचार्ज यानी न्यूट्रल, ठीक है। तो दो न्यूट्रल या बोल दो अनचार्ज बॉडी को रब किया जाता है। दो न्यूट्रल अनचार्ज बॉडी को रब किया जाता है। तो जो लोअर वर्क फंक्शन वाली होती है ना, वो आपके क्या अटेंड कर लेती है, पॉजिटिव चार्ज अटेंड कर लेती है। और जो हायर वर्क फंक्शन होता है ना जिसका, वो नेगेटिव चार्ज फंक्शन अटेंड कर लेती है। कुल मिला के फ्रिक्शन या रबिंग मेथड अपने डिपेंड होता है नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रिक्शन या रबिंग मेथड आपके नेचर या ऑब्जेक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका वर्क फंक्शन हायर हुआ वो नेगेटिव चार्ज को अटेंड कर लेगा, और जिसका वर्क फंक्शन लोअर हुआ वो आपके पॉजिटिव चार्ज को अटेंड करेगा। अभी ऐसा क्यों होता है, जब आप रब करते हैं ना, जब आप दो न्यूट्रल बॉडीज को रब करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन ले लेती है, ठीक है। मान लीजिए हायर वर्क फंक्शन है, रब किया तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये रब करते वक्त जिसके पास लोअर वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान जी आके आपको इलेक्ट्रॉन देके जाएंगे कि भाई आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो ये लो इलेक्ट्रॉन, इसको नेगेटिव बना दो, इसको पॉजिटिव बना दो। अब रब कर रहे हो तो एक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होगा ना, एक ना एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और एक लूज करेगी और एक गेन करेगी, ठीक है। तो जो हायर वर्क फंक्शन है वो नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेती है, कैसे, इलेक्ट्रॉन लेके, और जो लूज कर रही है वो पॉजिटिव चार्ज को अटेन कर लेती है, लोअर वर्क फंक्शन वाली। तो अब अपन रीडिंग देखते हैं कि डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नेचर है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अपन देख रहे हैं लोअर और हायर वर्क फंक्शन पे अलग अलग हो रहा है आपका, ठीक है। दो अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी को रब करते हैं तो लोअर वर्क फंक्शन आपको पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेती है। लोअर वर्क फंक्शन आपको पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेती है, कैसे, अपने इलेक्ट्रॉन हायर वर्क फंक्शन को देखे, अपने इलेक्ट्रॉन हायर वर्क फंक्शन बॉडी को देखे, ठीक है। और जो हायर वर्क फंक्शन है वो नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेती है लोअर वर्क फंक्शन से इलेक्ट्रॉन लेके। लोअर वर्क फंक्शन यानी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन लिए, तभी तो नेगेटिव चार्ज हुआ, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज हुआ। अब दो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, मेजरली यही इन पे क्वेश्चन आते हैं, नीट जेईई दोनों में इस पे क्वेश्चन आते हैं कि आपकी इबोनेट रॉड और वूल है, ठीक है। आपकी एक इबोनेट रॉड है, मान लो इबोनेट रॉड है, और एक वूल वाला कपड़ा है, उससे आपने एक दूसरे को रब किया, ठीक है। इबोनेट रॉड और वूल को रब किया तो इबोनेट रॉड है ना वो नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेती है और वूल आपके पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेती है। यानी क्या मतलब निकला कि इबोनेट रॉड आपकी हायर वर्क फंक्शन की है और वूल है आपका लोअर वर्क फंक्शन, ठीक है। तो इबोनेट रॉड और वूल को जब रब करोगे तो इबोनेट रॉड आपका नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेती है और वूल है वो आपका पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेती है। शुरू में न्यूट्रल थी, रब करने के बाद चार्ज आया, ठीक है। अगला देखते हैं सिल्क और ग्लास रॉड। अब सिल्क क्या है और ग्लास रॉड में जब रब करोगे ना एक दूसरे को, तो सिल्क है वो नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेगा, जो सिल्क है वो नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेगा, आपकी ग्लास की रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगी। अब भाई आपके यहाँ कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ रॉड नेगेटिव कर रही है, यहाँ रॉड पॉजिटिव कर रही है। एक सिंपल सी ट्रिक दे देता हूँ। जनरली जो इबोनेट रॉड है ना, जनरली जो इबोनेट रॉड है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज अटेन करती है, जनरली बोलना है, ठीक है। जनरली इबोनेट रॉड आपका नेगेटिव चार्ज अटेन करती है। बाकी की जितनी भी रॉड है, रेस्ट ऑल द रॉड्स, वो लगभग पॉजिटिव चार्ज अटेन करती है। तो आपको कंफ्यूजन के लिए ये नहीं होगा। अब इसमें इबोनेट रॉड में एक तरीके से और याद कर सकते हैं, ई आ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन, ई आ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो इसको ऐसे भी याद कर सकता है कि ये नेगेटिव चार्ज अटेन कर रही है। बट कंसेप्चुअली मैंने आपको बताया कि जो हायर और लोअर वर्क फंक्शन है उनके बेसिस पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अटेन करते हैं। याद करने के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज अटेन करेगी, ई यानी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का आगे चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज अटेन करेगी। मेन इनका वर्क फंक्शन के ऊपर होता है, ठीक है। ये तो अपना फ्रिक्शन और रबिंग मेथड था। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो आपका इलेक्ट्रिकल और कंडक्शन मेथड है। इलेक्ट्रिकल और कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि या तो आप एक चार्ज बॉडी ले लो और उसको दूसरी चार्ज बॉडी से वायर के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट में रख दो, वायर के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू रख दो, रब नहीं करना, ठीक है। फ्रिक्शन वाले में था रबिंग, यानी अनचार्ज बॉडी में था रबिंग। इसमें क्या करना है, एक चार्ज बॉडी ले लो, दूसरी अनचार्ज भी हो सकती है और चार्ज भी हो सकती है, दूसरी चार्ज भी हो सकती है अनचार्ज भी हो सकती है। इनको या तो वायर के थ्रू कनेक्ट कर दो या इनको फिजिकल कांटेक्ट में रख दो, ठीक है। इनमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब देखते हैं क्या लिखा है, व्हेन चार्ज बॉडी प्लेस इन कांटेक्ट, व्हेन चार्ज बॉडी प्लेस इन कांटेक्ट, यानी एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखिए या दूसरी अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखिए, बाय फिजिकल कांटेक्ट यानी वायर के साथ या फिजिकल कांटेक्ट।
फिजिकल कॉन्टैक्ट तो यूं हो गया और वायर के साथ यूं हो गया। अब वायर जो आपका कंडक्टर है वो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा एक दूसरे से। कैसे करेगा? हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, वापस पढ़ देता हूं मैं। चार्ज बॉडी प्लेस इन कांटेक्ट विद अनदर चार्ज और न्यूट्रल बॉडी, यानी दूसरी चार्ज बॉडी हो सकती है और दूसरी न्यूट्रल बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा। चार्ज कैसे फ्लो होगा? हायर से लोअर पोटेंशियल। चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, मान लीजिए हायर पोटेंशियल है और ये है लोअर पोटेंशियल, तो चार्ज है इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, यानी लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तब तक जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, टिल दे एक्वायर सेम पोटेंशियल। अब इसमें 3 केसेस आते हैं, बस आपको गौर से सुनना है। मैं जो बता रहा हूँ इतना इजीली याद हो जाएगा, कोई ट्रिक भी नहीं है और कोई वो नहीं है मानसा थोड़ी कि यही याद नहीं हो रहा, ये याद नहीं हो रहा, बहुत इजी है, बस गौर से सुनना है। ठीक है, तो इसमें पहला केस है सिमिलर साइज का। ठीक है, सिमिलर साइज और पहली एक चार्ज बॉडी दे रखी है और दूसरी न्यूट्रल बॉडी दे रखी है। ठीक है, यानी सिमिलर साइज है दोनों का और एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी है। तो सिमिलर साइज के केस में क्या होता है कि मान लीजिए दोनों सिमिलर साइज है। सिमिलर साइज के केस में अगर इनको फिजिकल कांटेक्ट कराओगे ना, तो जो पहली चार्ज बॉडी थी ना उससे आधा चार्ज निकल के नजर आ जाएगा, क्योंकि साइज सेम है, रेडियस सेम है। ठीक है, तो जो रेडियस सेम होने की वजह से यानी साइज सेम होने की वजह से अगर मान लो इसमें क्यू चार्ज था ना, तो ये टच कराने के बाद कितना हो जाएगा? q/2 दोनों में q/2 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इसमें चार्ज इक्वल डिवाइड हो जाता है। यानी सिमिलर साइज के केस में आपका अगर मान लो क्यू चार्ज था, आपने न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी से टच कराया, कांटेक्ट कराया, फिजिकल कांटेक्ट कराया या वायर से कांटेक्ट कराया, तो ये q/2 की प्रेजेंस में मतलब q/2 को डिवाइड हो जाता है। यानी पहले चार्ज कितना था? q था, ये न्यूट्रल बॉडी थी, q था, अब दोनों में q/2 हो गया टच करने के बाद। ठीक है, सिमिलर चार्ज में इतना ही याद रखना है कि अगर पहले जो चार्ज था ना वो बाद में आधा हो जाएगा। जैसे मान लो 4 कूलम है, 4 कूलम अगर न्यूट्रल बॉडी है, जब इसको टच कराया ना तो इसमें 2 कूलम, इसमें 2 कूलम। अगर 10 कूलम था मान लो इसमें पहले, ठीक है, और ये न्यूट्रल बॉडी थी, तो टच कराने के बाद कितना हो गया? 5 कूलम, दोनों में 5 कूलम हो गया, यानी इनिशियल का हाफ हो जाएगा। सिमिलर साइज के केस में इनिशियल का हाफ हो जाएगा। दूसरा केस देखते हैं कि अनइक्वल साइज है। इसमें तो सिमिलर साइज थे, अगर अनइक्वल साइज है और एक बॉडी चार्ज है और एक दूसरी न्यूट्रल है, अनइक्वल साइज है, एक बॉडी चार्ज है और दूसरी न्यूट्रल है, इसमें क्या याद रखना है? मैं जो बोल रहा हूँ बस वो सुनना है। ठीक है, सिमिलर साइज के केस में तो ये था। अब ये जो दोनों केस करा रहा हूँ, केस सेकंड और थर्ड, ये दोनों अनइक्वल साइज में है, इसमें दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, बस आपको मेरी बात को और से सुनिए। सिमिलर साइज के केस में इतना याद रखना है कि चार्ज हाफ हो जाता है टच करने के बाद, चार्ज हाफ हो जाता है टच करने के बाद। अनइक्वल केस में क्या याद रखना है? अनइक्वल में इतना याद रखना है कि अपन को फाइनल जो चार्ज निकालना है ना, वो कैसे निकालना? खुद की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस। क्या समझे? खुद की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस मल्टीप्लाई करना है टोटल चार्ज से। खुद की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस मल्टीप्लाई करना है किससे? टोटल चार्ज से, क्यू टोटल। ठीक है, जो इनिशियल में था अपने पास प्रेजेंट था वो क्यू टोटल होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है, इसमें मान लो इनिशियल चार्ज है QA, ठीक है, और ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी, तो इस पे पूरा टोटल चार्ज QA ही था। ये दिखा रहा है कि मैंने अब इसको जस्ट टच कराया है, ये दिखाया जस्ट टच कराया, इसके बाद क्या कंडीशन होती है वो ये है, टच कराने के बाद इस पे था QA चार्ज और इस पे न्यूट्रल बॉडी, इसमें कोई चार्ज नहीं था, तो टच कराने के बाद इस पे आ गया QA डैश चार्ज। क्या आ गया? QA डैश चार्ज। इस पे क्या आ गया? QB डैश चार्ज आ गया। क्या आ गया? QB डैश चार्ज। अब कैसे निकाले QA डैश? मैंने क्या बताया? खुद की रेडियस, यानी जो QA बॉडी है उसकी रेडियस A है और इसकी B है। मैं यहाँ शो कर देता हूँ, ये A रेडियस और ये B रेडियस। ठीक है, तो खुद की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस, QA निकालना है QA डैश, तो खुद की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस इनटू टोटल चार्ज। अब आप बोलोगे ना QA से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इनिशियल में जो पहली बॉडी थी जो न्यूट्रल थी तब आपके पास टोटल चार्ज QA था। इनिशियल में जब बॉडी न्यूट्रल थी तब आपके पास टोटल चार्ज ही QA था। ये देख लो, इस पे चार्ज नहीं तो जीरो होगा, तो टोटल चार्ज क्या हो गया? QA हो गया। ठीक है, तो खुद की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस इनटू यानी मल्टीप्लाई करना है टोटल चार्ज से। टोटल चार्ज कितना था? QA था। QA डैश नहीं मान सकते क्योंकि QA डैश तो अपन को निकालना है, QA था अपना टोटल चार्ज। वैसे ही QB डैश निकाला, खुद की रेडियस यानी B अपॉन टोटल रेडियस यानी A प्लस B मल्टीप्लाई करना है टोटल चार्ज से। टोटल चार्ज इनिशियल में QA था। ठीक है, सेम केस इसमें बस ये क्या है कि डिफरेंट, अब न्यूट्रल नहीं होके दोनों डिफरेंट चार्ज है, न्यूट्रल नहीं होके दोनों डिफरेंट चार्ज है। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, खुद की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस इनटू टोटल चार्ज। खुद की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस इनटू टोटल चार्ज। अब देखते हैं, अब इसमें क्या है? इसमें तो न्यूट्रल थी बॉडी, अब इसमें चार्ज आ गया, यानी अब यहाँ Q टोटल क्या आ गया? QA प्लस QB। ठीक है, ये जस्ट टच कराया, टच करने के बाद जो रिजल्ट आया QA डैश और QB डैश।
ये जस्ट टच कराया है, ठीक है। क्यूए बॉडी को क्यूबी बॉडी से जस्ट टच कराया है, उसके बाद क्या आया, क्यूए बॉडी अटेन कर लेती है क्यू ए डैश चार्ज और क्यूबी कर लेती है क्यूबी डैश चार्ज। अब इसको याद कैसे करें, ठीक है, क्यूए डैश निकालना है, क्यूए डैश यानी खुद की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस। खुद की रेडियस क्या थी, ए अपॉन टोटल रेडियस ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करना है टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज इनिशियल में यहाँ क्या था, क्यूए प्लस क्यूबी, क्योंकि यहाँ बी न्यूट्रल बॉडी नहीं है, यहाँ क्यूबी पे भी कुछ चार्ज है, ठीक है। तो क्या, खुद की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस इनटू टोटल चार्ज, ठीक है। अब वैसे क्यूबी डैश निकालना है, खुद की रेडियस यानी बी अपॉन टोटल रेडियस इनटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, क्यूए प्लस क्यूबी। इनिशियल में अपने पास इस बार क्यूए प्लस क्यूबी है, यही क्यू टोटल है। इसको क्यूटी लिख सकते हैं, आप क्यूटी है ना, तो इसको क्यूटी लिख सकते हैं, क्यू टोटल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इंडक्शन वाला। तो अपन इंडक्शन मेथड देखते हैं। इंडक्शन मेथड में अपन को क्या करना होता है कि एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाता है, ठीक है। टच नहीं कराना, ना रब कराना, इसको क्या लाया, पास लाया जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे आपकी बहन आपके सामने मैगी खा रही होती है और आप देख रहे होते हो, आपके अंदर पोलैरिटी डेवलप होती है। क्या होती है, पोलैरिटी डेवलप की, मुझे भी खाना है, मुझे भी दे दो, ठीक है। आपका छोटा भाई बहन खा रहा होता है, आपकी मम्मी ने बनाया था, तो आप मम्मी के पास जाते हो, फिर मम्मी आपको कुछ प्रसाद देती है, फिर आप न्यूट्रल हो जाते हो, ठीक है। तो उसी तरह ही है ये इंडक्शन, ठीक है। तो एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाता है, वो पोलराइज होती है। तो जो बॉडी इंड्यूस कर रही है, ठीक है, उसको कहेंगे इंड्यूसिंग बॉडी, ठीक है। जो चार्ज इंड्यूस कर रही है उसको बोलेंगे इंड्यूसिंग बॉडी। और जो इंड्यूस हो रही है, जिसमें चार्ज की तरह से न्यूट्रल बॉडी में पोलैरिटी डेवलप हो रही है, उस न्यूट्रल बॉडी को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड बॉडी। इंड्यूस्ड बॉडी जो कर रही है उसे बोलेंगे इंड्यूसिंग बॉडी, यानी वो चार्ज हो गया जो पोलैरिटी डेवलप करवा रहा है। और एक जिसमें हो रहा है उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड बॉडी, यानी न्यूट्रल बॉडी इंड्यूस्ड बॉडी होगी। तो चार्ज बॉडी अभी दूर दूर है, इसको जैसे ही मैंने पास लाया, उठा के पास लाया, तो इससे क्या हुआ, अभी पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे, न्यूट्रल तभी हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, और जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए तो दूसरी साइड है आपका लो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जोन बना, यानी पॉजिटिव चार्ज बना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। तो दूसरी साइड आपका जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पॉजिटिव जोन बना, यानी वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए आपके, प्लस क्यू के पास अट्रैक्ट हो गए। कहां हो गए, प्लस क्यू के पास अट्रैक्ट हो गए। तो दूसरी साइड आपका प्लस जोन बना, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जोन बना, तो उसको अपन ने प्लस लिखा, ठीक है। अब प्लस की साइड अपन अर्थिंग करा देते हैं, प्लस की साइड अर्थिंग करा देते हैं, तो क्या होता है, अपन अर्थ को क्या मानते हैं, अर्थ भंडार है इलेक्ट्रॉन का, अर्थ भंडार इलेक्ट्रॉन का। तो जब पॉजिटिव जोन की तरफ अपन अर्थिंग कराते हैं तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है और कहां जाता है, स्फीयर में जाता है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है और कहां जाता है, स्फीयर में जाता है, ठीक है। स्फीयर में जाके वो पॉजिटिव जोन को न्यूट्रल कर देता है। मैंने ये नहीं बोला कि न्यूट्रल बॉडी को न्यूट्रल कर दिया, मैंने बोला कि पॉजिटिव जोन को न्यूट्रल कर दिया, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन चले गए जहां जितना पॉजिटिव जोन बना था, यानी उस पॉजिटिव जोन को उतने इलेक्ट्रॉन अर्थ से आके न्यूट्रल कर दिया, पॉजिटिव जोन को न्यूट्रल कर दिया। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन आ गए वहां पे, ठीक है। अब ये जो चार्ज है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, अब इसको हटा दिया हमने, अब इसको हटा दिया, तो वो चार्ज जो अर्थ से आया था वो स्फीयर में ही रह गया ना, वो चार्ज जो अर्थ से आया था वो स्फीयर में रह गया, ठीक है। स्फीयर में क्या, स्फीयर से क्या मतलब, स्फीयर में क्या चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज आया था, और नेगेटिव इधर अट्रैक्ट था, तो पूरे स्फीयर में आपका नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है कि अर्थिंग के बाद कितना चार्ज इंड्यूस्ड होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, उसको अपन क्यू डैश बोलते हैं, कि अर्थिंग के बाद कितना चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, वो इंड्यूस्ड चार्ज को क्यू डैश बोला अपन ने। इसका फॉर्मूला है माइनस क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय के, ठीक है, माइनस क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय के, ये आपका फॉर्मूला है। क्यू डैश है अर्थिंग के बाद जब आपका वो क्या करता है, इंडक्शन की इंड्यूसिंग बॉडी को दूर कर दिया अर्थिंग के बाद, तो कितना चार्ज बचा इस न्यूट्रल बॉडी में। अब ये न्यूट्रल नहीं रही है, अब इसमें चार्ज बॉडी हो गई है, क्योंकि इसने अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले लिए थे और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो गए थे, तो पॉजिटिव जोन को न्यूट्रल करने के लिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन लिए, अब टोटल बॉडी में नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब वो इंड्यूस्ड बॉडी थी, उसको दूर कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसी में रह गया ना, स्फीयर में रह गए इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी में रह गए, न्यूट्रल बॉडी जो पहले थी अब वो चार्ज हो गई है, इस बॉडी में रह गई, ठीक है। तो इस बॉडी में कितना चार्ज इंड्यूस हुआ उसको क्यू डैश बोला। क्यू डैश क्या है, माइनस क्यू 1 बाय के। अब के क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इंड्यूस्ड बॉडी का, ठीक है। तो मेटल के लिए के इनफाइनाइट होता है, वाटर के लिए आपका 81 होता है, माइका और प्लास्टिक, ठीक है, माइका एक टाइप की वुड होती है, माइका और प्लास्टिक उसके लिए 6 से 7 रहता है। तो ये इस तरीके से अपने इंड्यूस कराते हैं। अब समझ आया वो मैंने मैगी वाला एग्जांपल क्यों दिया था,
मान लो ये मैगी है, आपकी छोटी बहन है या बड़ी बहन है, आपके सामने मैगी खा रही है, आप उससे इंड्यूस हुए कि मुझे भी खानी है, आप गए मम्मी के पास, यानी आपने अर्थिंग कराई, मम्मी ने आपको सेटिस्फाई कर दिया 2 चांटे लगा के, यानी इलेक्ट्रॉन दे दी, ठीक है। तो अब आप न्यूट्रल हो गए, यानी अब आपके अंदर आग जल रही है बहन के लिए कि बहन ने कैसे खा ली, बड़े भाई ने कैसे खा ली, या जो भी है छोटी बहन ने कैसे खा ली। तो अब आपके अंदर वो आग लगी है ना, वो ही आपका चार्ज है। यानी मम्मी ने जब आपको अर्थिंग करी अच्छे से, तो आपके अंदर चार्ज डेवलप हो गया, चार्ज आ गया आपके अंदर, ठीक है। तो वही बात है, ये इंडक्शन मैगी और आपके जो घर के फैमिली है, छोटा भाई बहन जब आपका मैगी लाता है, आप इंड्यूस हो जाता है, तो वही सिचुएशन है इंडक्शन वाली, ठीक है। तो ये थे अपने पूरे टोटल 3 मेथड। अगले लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह सब क्या होता है। तो इस लेक्चर में अपन ने डिटेल में 0 से बेसिक से अपन ने 100 तक पढ़ा कि मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर कैसे करते हैं। कुल मिला के एक ही फॉर्मूला आया अपना मेनली ये वाला, जो इस इंडक्शन मेथड में था। कंडक्शन में अपने पास आए थे, मैंने आपको क्या बताया था, रिकॉल करवा देता हूँ कि जब सिमिलर साइज है तो इक्वल इक्वल बांट दो, सिमिलर साइज है तो इक्वल इक्वल बांट दो। अनसिमिलर साइज है यानी साइज सिमिलर नहीं है, तो क्या करना है, खुद की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस इनटू टोटल चार्ज, खुद की रेडियस अपॉन टोटल रेडियस इनटू टोटल चार्ज। याद करने का यही तरीका है, चाहे एक चार्ज हो चाहे दोनों चार्ज हो, तो दोनों में ही यही तरीका है। तो ये था अपना आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको और अच्छे से करने वाला है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में समझने वाले हैं। तो अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड रहना, पार्ट 3 आने वाला है। थैंक यू।